वेलकम बैक टू मैथ्स ट्राइहार्ड। और आज के सेशन में हम लोग दोबारा से देखने वाले हैं जेई एडवांस और मेंस स्टाइल का एक क्वेश्चन। ठीक है, और इस स्टाइल के क्वेश्चन है तुमको एडवांस में भी देखने को मिल जाएंगे और मेंस में भी देखने को मिल जाएंगे। बहरहाल मैंने से जहां से ये इस क्वेश्चन को उठाया है वो जेई मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन अगर तुमने पीवाईक्यूज वगैरह सॉल्व की होंगी तो जेई एडवांस भी मॉड के ऊपर सवाल पूछता रहता है और उसका मॉड फेवरेट है। उसका मॉड फेवरेट है और तुम लोग को मॉड से डर लगता है, तो मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें मॉड से डर ना लगे, इस पे मैं एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन तुम्हें कराता हूँ और बताता हूँ कि देखो मॉड कोई डरने वाली चीज नहीं है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जेई मेंस का है क्योंकि एडवांस का बहुत पुराना था यार और बहुत इजी भी था, तो उसे लेने से कोई मतलब नहीं बनता था, थोड़ा सा तुम्हें ट्रिक्स वगैरह भी बतानी होती है। चलो शुरू करते हैं। तो देखो क्वेश्चन सिंपल सा है यार, इस इंटीग्रल को सॉल्व करना, बता देना उसका आंसर क्या है। तो सबसे पहले मेरी स्टाइल क्या होती है कि इंटीग्रल को लिख लो, इंटीग्रल को लिख लो। मैंने काम किया, मैंने इंटीग्रल को लिख लिया। 1 प्लस, और ये तुम्हारा हो जाएगा अंडर रूट मॉड ऑफ माइनस एक्स, माइनस ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, माइनस ऑफ माइनस एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स। ठीक है, इंटू ई टू दी पावर एक्स, और प्लस हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ माइनस एक्स, माइनस ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, ये हो गया, और ये तुम्हारा हो गया ई टू दी पावर माइनस ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, और इसको तुम डिवाइड कर लो किससे, इसको तुम डिवाइड कर लो ई टू दी पावर माइनस एक्स से प्लस ई टू दी पावर माइनस ऑफ माइनस एक्स से। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया है, ये नॉर्मल इक्वेशन थी, इसको इक्वेशन वन माना, मैंने माना, और यहाँ पे मैंने किंग्स रूल को लगाया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने किंग्स रूल को लगाया है, वही एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स वाला। ठीक है, तो उसको मैंने यहाँ पे इस तरह से इंटरचेंज कर लिया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? नहीं सर, यहाँ तक हमें सब समझ में आ रहा है, यहाँ तक हमें सब समझ में आ रहा है। अच्छा, और इसको तुम करने के लिए, और वो इक्वेशन सेम ही है, अब इन दोनों को ऐड कर लो। इसको इक्वेशन टू मान लो, अब इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को ऐड कर लो। जब तुम ऐड करोगे तो तुम्हारे पास ये वाला इंटीग्रल आ जाएगा। लिमिट क्या थी भाई? -1 से 1 थी ना, -1 से 1 थी लिमिट। ठीक है, -1 से 1 थी लिमिट, और मैं थोड़ा ये ऐड कर लूँ। ओके, अच्छा ठीक है, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ तुम्हारा हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट हो जाएगा ये, 1 प्लस अंडर रूट मॉड ऑफ एक्स प्लस एक्स, मॉड ऑफ एक्स प्लस एक्स प्लस अंडर रूट मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स। ठीक है, ये ब्रैकेट में हो जाएगा, और उसको फिर ऐड करेंगे ना, ई वाला क्या था तुम्हारा। अच्छा, तो इसको तुम ऐड करके इस तरह से लिख लो ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस ऑफ एक्स, ये हो गया। और इस पूरे इक्वेशन को तुम डिवाइड कर सकते हो, इस पूरे इक्वेशन को तुम डिवाइड कर सकते हो किससे? ई टू द पावर एक्स से प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स से। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इक्वेशन वन जैसे था उसको उसी तरह से छोड़ दिया, बस किंग्स रूल को लगा दिया और यहाँ पे इक्वेशन टू बना लिया, फिर उसको ऐड कर लिया। नॉर्मल सा किंग्स रूल का क्वेश्चन होता है यार, जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब ये तुम्हारा बन गया 2 टाइम्स ऑफ i, -1 से 1 हो गया तुम्हारा ये। और एक काम कर सकते हैं, इसको इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस अंडर रूट मॉड ऑफ एक्स प्लस एक्स प्लस अंडर रूट मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स dx लिख सकते हैं इसको, इसको dx लिख सकते हैं। आ रही है बात समझ में? तो 2 टाइम्स ऑफ i को अब तुम लिख सकते हो -1 से 1, और ये हो जाएगा तुम्हारा 2 बाहर आ जाएगा यार, इस इंटीग्रल को 2 के बाहर लिख लो। तो ये हो जाएगा तुम्हारा इट विल बी 1 प्लस अंडर रूट मॉड ऑफ एक्स प्लस एक्स प्लस अंडर रूट मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स, और ये तुम्हारा हो जाएगा dx। ठीक है, ये तुम्हारा हो जाएगा dx। 2 से 2 कटा देना चाहिए हमें, कटा दो यार, 2 से 2 को मार दो। तो यहाँ हमारा इंटीग्रल क्या हो गया? इंटीग्रल हमारा हो गया ओके, ओके। तो इसको तुम लिख सकते हो यार यहाँ पे, या तुम इसको ना ऐसे भी कर सकते हो कि, मैं एक बात बता रहा हूँ, जैसे कि अगर तुम यहाँ पे कैंसिल ना करो, ठीक है, अगर तुम यहाँ पर कैंसिल ना करो, अगर तुम यहाँ से 2 पे 2 को अगर तुम कैंसिल नहीं करोगे तो तुम से क्या ऐसा नहीं रहे कि क्या हम लोग इसकी लिमिट को 0 1 में कर लें यार कन्वर्ट, इफ यू थिंक अगर ऐसा हो सकता है तो। हाँ, यहाँ पे तुम ये काम कर सकते हो ना, इसको 0 कर लो यार, इसको तुम 0 कर लो।
ठीक है, तो अब ये तुम्हारा हो गया 2i इज नथिंग बट 2 इंटीग्रल 0 से 1 हो गया। ठीक है, 1 प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट, ये पेन यार बहुत टेढ़ा लिखा था, 1 प्लस अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 0 dx। ठीक है, तो ये अब i जो होगा, बेसिकली अब मैंने इसको इसको कट कर लिया यार। ठीक, अब कट किया है, देख रहे हो, 0 से 1, 1 प्लस अंडर रूट 2x और ये हो जाएगा dx, जिसको तुम लिख सकते हो इंटीग्रेट करके x प्लस 2√2/3 इंटू एक्स की पावर क्या हो जाएगा, आई गेस 3/2, और लिमिट लगा दो यार 0 से 1, 0 से 1 इसकी लिमिट हो जाएगी। तो 0 से 1 जब तुम लिमिट लगाओगे तो आई की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 2√2/3 प्लस 1, जो कि तुम्हारा आंसर है, जो कि तुम्हारा आंसर है। अब मैं बता रहा हूँ, देखो इसमें किया क्या है मैंने। पहला इक्वेशन था, उसको मैंने एज इट इज लिखा, इसको मैंने किंग्स लॉ को लगा करके इस इक्वेशन को लिखा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। जब मैंने किंग्स लॉ लगा करके लिखा, उसके बाद तुम्हें ये इक्वेशन मिला ऐड करने पे, अपॉन एडिशन। उसके बाद अपॉन एडिशन किया मैंने, तो देखा ये जो है, मतलब सब ये और ये इसको ऐड करोगे ना, इसको ऐड करोगे तो ये कट जाएगा ना, मतलब बेसिकली देखो ये से ये कट गया, उससे वो कट गया, तो तुम्हारे पास ये वाला इक्वेशन बचा। अब ये वाला इक्वेशन बचा, तो देखो इसको मैंने इस फॉर्म में लिख लिया। अब तुम बोलोगे सर 0 से 1 कैसे लिखा आपने, तो तुम्हें याद है कि इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें -a से a जाता है, -a से a जाता है, ये तो तुम्हें पता ही होगा ना प्रॉपर्टी, ये तो तुमने पढ़ा होगा। तो उसी प्रॉपर्टी का मैंने यूज किया है यहाँ पे, जिसको क्वींस प्रॉपर्टी बेसिकली हम लोग शायद कहते हैं, मतलब मैं तो उसे क्वींस प्रॉपर्टी के नाम से जानता हूँ। ठीक है, तो वो देखो यहाँ पे नीचे का लिमिट और ऊपर का लिमिट सेम था, तो मैंने वो प्रॉपर्टी यूज करके 0 1 कर ली। ठीक है, वो फंक्शन वाली जो प्रॉपर्टी होती है आई गेस तुम लोगों ने पढ़ी होगी कुछ। ठीक है, उसके बाद 0 से 1 मैंने लिमिट कर दिया, और लिमिट को मैंने एज इट इज अप्लाई कर दिया इंटीग्रेट करके। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में तुम्हें कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, और अगर मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो जुड़ो यार, मैं यहाँ पे बेहतरीन क्वेश्चन को पोस्ट करता रहता हूँ, जो कि तुम्हें प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेंगे। जे मिन और जे एडवांस से क्वेश्चन अपन सॉल्व कराता है, ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन भी सॉल्व कराए, देख लेना। और ब्रेन ट्विस्टिंग कोचेस स्मार्ट टेक्निक और ब्यूटीफुल लॉजिक के साथ करना है तो मैथ्स टाई हार्ड के साथ बने रहना है। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।